अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 3 और इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कलर्स के हवाले से और ग्रेडियंट्स के हवाले से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करें तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि आप जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो किस पर्पज़ पर यूज़ होगा। अब अगर फ़र्ज़ करें जैसे हम एक न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो हमें पता होना चाहिए कि जो भी आर्ट वर्क है या डिज़ाइन है या जो भी प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं उसका जो मेन पर्पज़ है वो प्रिंटिंग का है या उसको हमने डिजिटली यूज़ करना है। ठीक है, तो ये कम से कम आपको पता होना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि जो हमारे पास कलर मोड्स होते हैं वो दोनों के लिए डिफरेंट होता है, यानी कि जो चीज़ हम लोग प्रिंटिंग पे यूज़ करते हैं उसका कलर मोड डिफरेंट होता है और जो चीज़ हम डिजिटली यूज़ करते हैं उसका कलर मोड डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको जब आप न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं तो वहाँ पे भी आपको ये मिलेगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कलर मोड का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे RGB और CMYK का ऑप्शन आ रहा है। RGB जो है बेसिकली डिजिटली यूज़ होता है जिसको आपने प्रिंट नहीं करना है, और जो CMYK है वो बेसिकली प्रिंटिंग के लिए स्पेसिफिकली यूज़ होता है, क्योंकि इन दोनों में जो डिफरेंस है, RGB जो है बेसिकली ये होता है रेड ग्रीन ब्लू, और ये जो कलर्स होते हैं ये लाइट्स के कलर होते हैं, और CMYK कलर जो होते हैं वो इंक के कलर होते हैं। ठीक है, तो CMYK जो है सियान मजेंटा येलो और ब्लैक है, या की कलर भी इसको कहते हैं ब्लैक को, और RGB जो है रेड ग्रीन ब्लू है। ठीक है, तो जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट पे किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करें तो आपने इस चीज़ का खास करके ख्याल करना है कि आपका कलर मोड कौन सा है, ताकि अगर इनकेस कि आपने RGB ले लिया और अगर आपने उसको प्रिंटिंग के लिए यूज़ करा तो उसके ऊपर एक्चुअल कलर नहीं आएंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर आप कोई CMYK डॉक्यूमेंट के ऊपर आपने काम स्टार्ट कर लिया और अगर आप उसको डिजिटली यूज़ करेंगे तो भी आपके पास जो एक्चुअल कलर है वो नहीं आएंगे, क्योंकि दोनों का कलर मोड डिफरेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ का अपने हमेशा ख्याल रखें। और अब कलर्स के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है। अब फर्स्ट करें कि जैसे हमारे पास ये हमारा एक आर्ट वर्क है और इस पे हमें कलर्स जो है वो अप्लाई करना है। ठीक है, तो कलर अप्लाई करने के लिए जो हमारे पास ऑप्शन हैं वो ये हैं कि सबसे पहला ऑप्शन तो हमारे पास स्वॉचेस का है। स्वॉचेस का जो पैनल है यहाँ पे हमारे पास अपने भी हम स्वॉचेस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं आपको बताया था थोड़ी देर के अंदर कि किस तरह से आप अपने स्वॉचेस जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। जो यहाँ पे प्री डिफाइंड जो है कलर्स हैं वो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास अगर ये देखें तो यहाँ पे एक लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी के अंदर भी कुछ कलर सेट्स मौजूद हैं जो कि नॉर्मली हमारे प्रोजेक्ट्स में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और हम अपने भी इसमें लाइब्रेरी में स्वॉचेस जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, स्वॉचेस का जो पैनल है वो अगर इनकेस आपके पास यहाँ पे मौजूद नहीं है तो आप सिंपली जस्ट विंडो में जाएं और यहाँ पे आप स्वॉचेस का जो चेक मार्क है वो लगा दें तो स्वॉचेस का पैनल आपके पास विजिबल हो जाएगा। ठीक है, स्वॉचेस का जो पैनल है एक यहाँ पर है। इसके अलावा आप यहाँ देखें जो हमारा टॉप बार है, यहाँ से भी हम अपने स्वॉचेस को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये देखें ये हमारे पास स्वॉचेस का पैनल खुल गया है और इसी तरह से जो लाइब्रेरी है वो भी हमारे पास यहाँ पे खुल रही है। ठीक, दूसरी चीज़ जो है हमारे पास ये जो हमारा टूल बार का सेक्शन है इसके अंदर से भी हम लोग यहाँ से जो हमारा आर्ट वर्क है उसको हम सिंपली जस्ट क्लिक करें और इसके ऊपर अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से भी अपने जो कलर्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा स्वॉचेस के अंदर ही अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक टैब और है जो कि कलर्स के नाम से। अब अगर फर्स्ट करें कि जो भी हमने कलर यहाँ पर सेलेक्ट किया है, लाइक ग्रीन कलर अगर हमने सेलेक्ट किया है तो ग्रीन कलर के ऊपर ही जो है हमें जो हमारा RGB, क्योंकि ये हमारा जो डॉक्यूमेंट है ये RGB है और ये आपको जो आपका टाइटल है जो डॉक्यूमेंट का टैब है उसके ऊपर आपको मिल जाएगा। यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको जो डॉक्यूमेंट है वो कौन से मोड पर है, RGB है या CMYK है, वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अभी करंट जो हमारा आर्ट बोर्ड है ये RGB पे है तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे RGB की प्रॉपर्टीज आ रही हैं। यहाँ से भी आप अपने कलर्स को एडजस्ट कर सकते हैं इन स्लाइडर के थ्रू, और जो भी आपका कलर स्पेसिफिक अगर आपको RGB पे कलर चाहिए तो यहाँ पे कलर कोड आप डायरेक्टली डाल के या हेक्सा कोड जो है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो कलर गाइड है, जो भी कलर हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, लाइक जैसे हमने ब्राउन कलर है वो सिलेक्ट किया है अपने आर्टवर्क पे तो कलर गाइड जो है वो उसी से रेलेवेंट आ जाएंगे। इसमें भी कुछ सेट्स मौजूद हैं कलर्स के हवाले से। ठीक है, तो इसमें से भी आप आइडियाज़ ले सकते हैं, कलर्स कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग डिस्कस करते हैं ग्रेडियंट की कि किस तरह से हम अपने आर्ट वर्क के ऊपर ग्रेडियंट जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं।
तो जैसे फर्ज करें हमारे पास एक ये हमारा आर्ट वर्क है और इस पर हमें ग्रेडियंट जो है वो अप्लाई करना है। तो उसके लिए हमारे पास देखेंगे जो पैनल्स के ऑप्शन मौजूद हैं, इसमें एक ऑप्शन मिलेगा आपको ग्रेडियंट का। ठीक है, यहाँ से आप ग्रेडियंट को एक्सेस कर सकते हैं। पैनल्स के अंदर अगर आपके पास ग्रेडियंट का ऑप्शन नहीं आ रहा, नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट इसमें होता है, अगर इनकेस नहीं है तो आप विंडो में जाके ग्रेडियंट के ज़रिए ग्रेडियंट के ऑप्शन पर आप चेक लगा दें तो ये ग्रेडियंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो ग्रेडियंट में जब आप जाते हैं तो आपके पास जो है बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 2-3 टाइप्स हैं ग्रेडियंट्स की। इसमें हम सिंपली जस्ट वाइट ब्लैक जो है उसको फिलहाल लेते हैं। अच्छा, जैसे ही हमने अपने आर्ट वर्क पर ग्रेडियंट अप्लाई किया है तो आप देखें कि हमारे पास एक ऑप्शन जो है वो इनेबल हुआ है। ये जो है बेसिकली वो एरिया है जहाँ पे हम अपने कलरिंग जो है उसको ऐड कर सकते हैं अपने आर्ट वर्क पर। ठीक है, तो अगर फर्ज करें कि ये जो एरिया है इसमें आप ये देखेंगे 2 स्लाइडर्स आ रहे हैं। ठीक है, और इस स्लाइडर पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ मज़ीद ऑप्शंस खुलते हैं। ये जो है पॉइंट्स है। ठीक है, या इसको आप स्लाइडर कह दें, ये पॉइंट्स कह लें। ठीक है, इसके अंदर आपके जो कलर हैं इस वक्त जो उसकी ओपेसिटी है वो 100% है। ठीक है, और उसकी वैल्यूज़ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, खुद भी डिफाइन कर सकते हैं अगर आपको कोई स्पेसिफिक चाहिए। आप अगर फर्ज करें चाह रहे हैं कि आपका जो ग्रेडियंट है उसके ऊपर जो उसकी ओपेसिटी है, ये ट्रांसपेरेंसी बेसिकली है, तो उसकी कितनी होनी चाहिए ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो वो 50% आप कर दें, 70% कर दें, जिस तरह की भी आपको रिक्वायर्ड है आप उसकी ट्रांसपेरेंसी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो उसकी लोकेशन है, यानी कि ये जो हमारा स्लाइडर है या इसको आप पॉइंट कह लें, इसकी लोकेशन जो है ना, अगर हमें कोई स्पेसिफिक लोकेशन चाहिए तो हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, 40% पे हमें चाहिए तो 40% पे आ जाएगा, यानी कि जो भी हमारी कलर रेंज है उसके मुताबिक किस लोकेशन पे स्पेसिफिकली हमें चाहिए तो हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा जो एक और ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है वो है कलर पिकर। अगर फर्ज करें कि आपके पास कोई इमेज है, ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि उसमें से कलर लेना चाह रहे हैं, या ऑलरेडी आपके पास किसी आर्ट वर्क पे आपने काम किया है, वो आर्ट वर्क आपके पास मौजूद है किसी आर्ट बोर्ड पे, तो वहाँ से आप कलर चूज़ करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कलर पिकर की मदद से भी सिंपली जो है जस्ट आप उसमें कलर फिल कर सकते हैं। अच्छा, बेसिक जो चीज़ें हैं, बेसिक कलरिंग जो है वो कैसे होगी, जैसे हमारे पास स्वॉचेस का पैनल है या स्वॉचेस के अंदर हमने अपने स्पेसिफिक कलर जो हैं वो ऐड किए हुए हैं और हम अपने आर्ट वर्क पर उसको यूज़ करेंगे, या ग्रेडियंट में हम उसको यूज़ करेंगे, तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, फर्स्ट करें कि हमारे पास ये कलर गाइड है और ये हमारे स्वॉचेस हैं जो हमने अपना एक कलेक्शन बनाया हुआ। ठीक है, ये बल्कि हम स्वॉचेस के अंदर जो लाइब्रेरी है इसी में से हम कोई कलर्स ले लेते हैं, 20 कलर ले लेते हैं। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि इसमें से जो है हम अपने जो आर्ट वर्क है उसके ऊपर कलरिंग जो है वो ऐड करें। तो इसमें जो 2 स्लाइडर्स हैं, ये इसके ऊपर जो है अगर हम डायरेक्टली जो है इसको अपना जो कलर है उसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें तो ये कलर इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इनको जो है आप स्वाइप भी कर सकते हैं, जैसे लाइट इधर आ जाए, डार्क उधर आ जाए और डार्क इस साइड पर आ जाए, मतलब इस तरह से आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, स्वाइप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें आप सिंपली जो है ना एक ग्रेडियंट जो है इसमें ऐड किया हमने। लेकिन अगर फर्ज करें कि हमें ऐसा मजीद ग्रेडियंट जो है वो ऐड करना है तो उस सूरत में आप देखें मेरे कर्सर के ऊपर एक प्लस का आइकॉन जो है वो आ रहा है। ठीक है, अच्छा, प्लस का जो आइकॉन आ रहा है इसका मतलब ये है कि इसमें मजीद पॉइंट्स जो है वो ऐड हो सकते हैं, ये मजीद स्लाइडर जो है वो इसमें ऐड हो सकते हैं। अगर मैं सिंपली जस्ट क्लिक करता हूँ और कोई भी कलर जो है मैं उठा के इस पॉइंट पर रख देता हूँ तो वो ग्रेडियंट हमारे पास अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आपका आर्ट वर्क अगर सिलेक्टेड है, और इसको आप रिलोकेट भी कर सकते हैं, किसी भी जगह पे आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें मजीद अगर आपने पॉइंट्स ऐड करने हैं तो जस्ट आप जितने भी पॉइंट्स चाहें उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इनको डिलीट करने का ऑप्शन ये है कि इसको अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो सिंपल यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आ जाए, या फिर आप इसको पकड़ के सिंपली ड्रैग कर दें, ड्रॉप कर दें सर। ठीक है, तो आप ड्रॉप करेंगे तो ये हमारा जो स्लाइडर है वो रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से आप ग्रेडियंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं अपने आर्ट वर्क के ऊपर। अब इसमें जो इसकी टाइप्स हैं, ग्रेडियंट्स की जो टाइप्स हैं वो 3 तरह के टाइप्स हैं। ये जो ग्रेडियंट कहलाता है ये लीनियर ग्रेडियंट कहलाता है। ठीक है, जो कि लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट कह सकते हैं, ये टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप जो है इसको किसी भी डायरेक्शन में आप इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक ऑप्शन और है, वो है रेडियल ग्रेडियंट। ठीक है, ये सर्कल स्टाइल में होता है। ठीक है, इसको भी आप अपने हिसाब से, इसका भी वही तरीकेकार है जिस तरह से हम नॉर्मली ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं, बस उसमें ये होता है कि ये रेडियल स्टाइल में है। ठीक है, और ये आपको जो लुक एंड फील इसका जो है वो बेसिकली एक सर्कल शेप में आएगा।
अगर आप इसमें कोई जो डायरेक्शन है बेसिकली ग्रेडियंट्स की या कलर्स की, वो सेंटर से स्टार्ट होकर एक्सपेंड होती है, ठीक है, या आप उसको किसी मेन पे फोकस कर सकते हैं। बहरहाल ये भी बहुत यूज़फुल है, जब हम प्रोडक्ट पे इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे इसको, जब काम करेंगे तो उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। इसी तरह से जो तीसरा ऑप्शन है वो हमारे पास ये लेटेस्ट वर्जन के अंदर मौजूद है, ये फ्री फ्रॉम ग्रेडियंट्स है। और इसमें ये होता है कि इसमें जो हमारे पॉइंट्स हैं हम उसको अपने हिसाब से स्पेसिफिकली अपने आर्ट वर्क के ऊपर डिफाइन कर सकते हैं और उसके ऊपर हम कलर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फर्ज करें कि क्योंकि उसमें देखें हमारे पास जो ऑप्शन था लीनियर्स में या रेडियल में, इसमें हमारे पास स्लाइडर का ऑप्शन था, ठीक है। तो इसमें बेसिकली होता यह था कि हमें कोई ना कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही जाना पड़ता था, लेकिन फ्री फॉर्म में ये है कि हम हमारे पास पॉइंट्स हैं और हम इसको मज़ीद ऐड भी कर सकते हैं पॉइंट्स को, और उसमें हम अपनी मर्जी से कलर जो है वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमारा सिलेक्टेड पॉइंट्स ये वाला है, अभी हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो उसमें हम जो कलर अप्लाई करना चाहें वहाँ पे अप्लाई करते हैं, जो भी हमारा सिलेक्टेड पॉइंट्स होगा उसमें अपने हिसाब से जो कलर्स हैं वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा टूल है, लेकिन जब हम इसमें एक रियल लाइफ में जब किसी प्रोडक्ट पे काम करेंगे तो उसमें ज़्यादा आपको बेहतर अंदाज में पता चलेगा। तो बहरहाल ये है कि आज के हिसाब से मेरे ख्याल में ये वीडियो काफ़ी है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मज़ीद फीचर्स। तो जब तक के लिए